गांव में रामू का एक छोटा सा खेत था और रामू अपने खेत में जी जान से मेहनत करता था। उसके परिवार की रोजी रोटी उसी खेत से चलती थी। उसके ऊपर उसकी बूढ़ी माँ, उसके बच्चे और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी थी। रामू के लिए वह खेत सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसके परिवार की उम्मीदों का सहारा था। लेकिन इस बार अब तक एक भी बारिश नहीं हुई थी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दी है, दिन रात एक कर दिया इस खेत के लिए। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। अब उन्हें ही अपना चमत्कार दिखाना पड़ेगा। अगर 2-4 दिन में बारिश नहीं आई तो खेत में सिंचाई कैसे होगी और बिना पानी के ये फसल कैसे बढ़ेगी। हे भगवान, अब तो बस आपका ही सहारा है। इस बार बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, और अगर फसल ही अच्छी नहीं हुई तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, उन्हें क्या खिलाऊंगा प्रभु। अरे रामू, इतनी चिंता मत कर। ऊपर वाला पूरी दुनिया का पालन पोषण कर रहा है, हमें भी भूखा नहीं सोने देगा। तू बस अपनी मेहनत करता रहे, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक आसमान का मिजाज बदल गया। चारों ओर घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजली चमकने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे भाग्यवान, जरा बाहर आकर तो देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। आखिरकार बारिश आ ही गई। अब हमारे खेत को भरपूर पानी मिलेगा, और देखना, इस बार हमारी फसल भी खूब लहलहाएगी। क्यों जी, अम्मा कह रही थी ना, लेकिन आपने ही उनकी बात कहाँ सुनी। अम्मा तो हमेशा कहती हैं कि बड़ों का आशीर्वाद साथ हो तो भगवान भी खाली हाथ नहीं लौटाते। देखा, आखिर उनकी बात सच ही निकली। बारिश होने से पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी। खेत खलिहानों में अच्छी तरह सिंचाई होने लगी। लेकिन ये बारिश यहीं नहीं रुकी। दिन बीतते गए और मूसलाधार बारिश लगातार होती रही। शुरुआत में जो बारिश सबके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, धीरे धीरे वही बारिश एक नई मुसीबत बनकर सामने आने लगी। उधर रामू के गांव में भी जमकर बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर चूल्हे पर खाना बनाना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए अब सीता घर के अंदर ही परिवार के लिए खाना बनाती थी। भाग्यवान, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कितने महीनों की मेहनत के बाद इतनी अच्छी फसल तैयार हुई है। अगर ऐसे ही पानी बरसता रहा तो कहीं हमारी पूरी फसल खराब ना हो जाए। अरे बेटा, तू इतनी चिंता मत कर। हर मुसीबत का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है तो उससे निकलने का रास्ता भी देता है। बस हिम्मत मत हार और भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आपने तो आज एकदम ही चटपटे पकौड़े बनाए हैं। सच्ची मुच्ची मजा ही आ गया आज तो। सुनिए जी, अभी आप गर्मा गर्म पकौड़ों और जलेबियों का मजा लीजिए। बाकी बातों की चिंता बाद में कर लेंगे। रामू बड़े चाव से गर्मा गर्म पकौड़े और जलेबियों का मजा लेने लगा। लेकिन शाम को ही मूसलाधार बारिश ने और भी भयानक रूप ले लिया। देखते ही देखते रामू का पूरा खेत पानी में डूब गया और वो बेबस खड़ा बस रोता ही रह गया। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। मेरी कई महीनों की सारी मेहनत एक ही बारिश में मिट्टी में मिल गई। अब मेरे परिवार का क्या होगा। मैं क्या बेचूंगा। भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। रामू अभी इन्हीं ख्यालों में डूबा टूटकर भगवान से अपनी पीड़ा कह रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, सुनो जी, रोते क्यों हो? अभी सारी फसल खराब नहीं हुई है। जो बच सकती है उसे पहले बचा लेते हैं, उसके बाद बैठकर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। रामू और उसकी पत्नी दोनों ने थैलियां पहन ली
और बारिश के बीच खेत में उतरकर जो सब्जियां बच सकती थी उन्हें बीनने लगे। उन्होंने मिलकर जो थोड़ी बहुत सब्जियां पानी से बच गई थी उन्हें एक टोकरी में भर लिया। इतनी सारी सब्जियों में से बस यही बची हैं और ये भी आधी तो गल चुकी हैं। अब कहाँ है तुम्हारे भगवान? अम्मा कहती थी ना सब ठीक हो जाएगा। इतनी सी सब्जियों से हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? बेटा, हिम्मत मत हार। भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता भी जरूर खोलते हैं। बस थोड़ा धैर्य रख। सुनिए जी, रोने से कुछ नहीं होगा। क्यों ना हम ये बची हुई सब्जियां साहूकार को बेच आएं? जो भी पैसे मिलेंगे उनसे कम से कम घर का थोड़ा बहुत खर्च तो चल जाएगा। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन रामू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह पूरी रात अपनी फसल और परिवार की चिंता में जागता रहा। अगले दिन सुबह वो रामू सब्जियां बैलगाड़ी में लादकर मंडी जाता है। देख भाई रामू, तेरी ये आधी सड़ी गली सब्जियों के मैं तुझे बस 300 रुपए दे सकता हूँ। इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेना है तो ले, वरना आगे बढ़ जा। रामू एक एक करके मंडी के सभी दुकानदारों से अपनी सब्जियों का भाव पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी मेहनत का उचित दाम देने को तैयार नहीं होता। आखिरकार निराश और मायूस होकर वह घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को मंडी में हुई सारी बात बताता है। अब तुम ही बताओ सीता, आखिर मैं क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। सुनिए जी, सब्जियां तो बारिश में भीग गई हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरी तरह सड़ जाएंगी। हमें जितनी जल्दी हो सके कोई उपाय करना होगा। बेटा रामू, दुख की घड़ी में हिम्मत नहीं हारते। रोने से बिगड़ी बात नहीं बनती। खेत उजड़े हैं, किस्मत नहीं। जब तक हाथ पैर सलामत हैं और मेहनत करने का हौसला है, भगवान कोई न कोई राह जरूर दिखाएंगे। सुनिए जी, मेरे पास एक सुझाव है। मेरी माँ के हाथ के पकौड़े और बैंगन का चोखा खाने दूर दूर से लोग आते थे। उन्होंने मुझे भी सब कुछ बनाना सिखाया है। वैसे भी अभी बरसात का मौसम है। हमारे पास गोभी, बैंगन, आलू, प्याज और टमाटर सब कुछ है। मसाले मैं घर पर ही पीस लूंगी। और पिछली बार जो हमने चने की खेती की थी, उसका थोड़ा बेसन भी मैंने संभाल कर रखा है। वो भी काम आ जाएगा। भगवान ने चाहा तो शायद हमारा पूरा नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ भरपाई जरूर हो जाएगी। अगर आपको और माँ जी को ठीक लगे तो मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूं। फिर रामू, सीता और अम्मा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रामू की आंखों में हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। सीता, तुम्हारा सुझाव बुरा नहीं है। खोने के लिए अब बचा ही क्या है? अगर तुम तैयार हो तो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। यही तो चाहिए था बेटा। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत करके आगे बढ़ता है। चलो अब देर मत करो, काम शुरू करो। बस फिर क्या था। सीता रसोई में मसाले पीसने लगी, माँ जी ताजी सब्जियां काटने बैठ गई और रामू बाहर पकौड़ों की रेहड़ी लगाने का इंतजाम करने निकल पड़ा। उधर सीता प्यार और मेहनत से बैंगन का चोखा तैयार करती है, फिर गर्मागर्म पकौड़े तलना शुरू करती है। कुछ ही देर में पूरे घर में पकौड़ों की लाजवाब खुशबू फैल जाती है। तभी घर के बाहर से गुजर रही पड़ोस की एक औरत के कदम अचानक रुक जाते हैं। वह खुशबू सूंघते हुए हैरानी से घर के अंदर चली आती है। अरे सीता बहू, आज क्या कमाल बना रही हो? इसकी तो ऐसी लाजवाब खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही है। बस वही खुशबू सूंघते सूंघते मैं खींची चली आई। अरे काकी, अब क्या बताऊं, इस बार तो बारिश ने हमारी खेती का बहुत नुकसान कर दिया। बस उसी नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई करने की कोशिश कर रही हूँ। सोचा बरसात का मौसम है तो क्यों ना पकौड़ों का ठेला लगा लिया जाए। अगर भगवान ने चाहा तो शायद घर का खर्च निकल आए। जिसका काम उसी को साजे बहू। तुम लोग किसान हो, खेती बाड़ी करो। ये बावर्ची बनने की कोशिश मत करो, इतना आसान काम नहीं है। मेरा बेटा सालों से गोलगप्पे का ठेला लगा रहा है। इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाता है,
फिर भी गांव में कितने लोग खाने आते हैं और तुम तो पहले से ही नुकसान में हो। कहीं ऐसा ना हो कि कंगाली में आटा गीला वाली बात हो जाए। खैर छोड़ो, मुझे क्या, जब नुकसान होगा तब अपने आप अकल ठिकानी आ जाएगी। यह कहकर पड़ोसन मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। उसकी बातें सुनकर सीधा सादा मन वाली सीता कुछ पल के लिए उदास हो गई। उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर से पूरे मन से अपनी तैयारी में जुट गई। रात भर बारिश होती रही। अगली सुबह जैसे ही मौसम थोड़ा साफ हुआ, रामू ठेला लेकर आ गया। सीता ने बड़े प्यार और मेहनत से उसे साफ सुथरा सजाया। गर्मा गर्म पकौड़े, बैंगन का चोखा और सलाद। सुनिए जी, अगर दिन में फिर से बारिश आ गई तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ठहरिए, मैं इस ठेले पर एक तिरपाल डाल देती हूँ ताकि सामान सुरक्षित रहे। फिर दोनों ने मिलकर ठेले के चारों कोनों में बांस के डंडे लगाए और उनके ऊपर मजबूती से तिरपाल बांध दिया ताकि बारिश आने पर भी सामान सुरक्षित रहे। ठेले का हैंडल थामा और अपनी नई शुरुआत की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। रामू जब बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग हर अच्छी जगह पर पहले से ही ठेले लगे हुए थे। उसके लिए कहीं भी जगह नहीं बची थी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद उसे बाजार के एक सुनसान कोने में थोड़ी सी खाली जगह दिखाई दी। उसने वहीं अपना ठेला लगाया और उम्मीद भरी नजरों से ग्राहकों का इंतजार करने लगा। आओ आओ आओ, गर्मा गर्म कुरकुरे और स्वादिष्ट पकौड़े खाओ। आलू, प्याज और गोभी के लजीज पकौड़े, साथ में चटनी और मजेदार बैंगन का चोखा बिल्कुल मुफ्त। खाओ एक बार, आओ बार बार। तभी दूर से गुजर रहे एक आदमी के कदम अचानक रुक गए। गर्मा गर्म पकौड़ों की लाजवाब खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। अरे भैया, क्या बात है, इतनी लाजवाब खुशबू तो दूर से ही आ रही थी। जरा एक प्लेट पकौड़े देना, देखते हैं स्वाद भी खुशबू जितना ही बढ़िया है या नहीं। जी भैया, अभी देता हूं। अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं, गर्मा गर्म हैं। ये लीजिए, साथ में हमारी खास चटनी और बैंगन का चोखा भी चखिए। अरे वाह भैया, मजा आ गया। बरसात के मौसम में ऐसे गर्मा गर्म कुरकुरे पकोड़े मिल जाएं तो बस दिन बन जाए। और ये बैंगन का चोखा, अरे वाह, इसने तो स्वाद ही 2 गुना कर दिया। भैया 2 प्लेट और पैक कर दो। और बताइए, कुल कितने पैसे हुए? जी भैया, 3 प्लेट के कुल 150 रुपए हुए। ये लीजिए, आपकी 2 प्लेट पैक कर दी हैं। ग्राहक पैसे देकर खुशी खुशी वहां से चला गया। इधर रामू अपने हाथ में पहली कमाई के 150 रुपये देखकर खुशी से भर उठा। ये तो आज के दिन की मेरी पहली कमाई है। लगता है अब सब अच्छा ही होगा प्रभु। पहली कमाई से रामू का हौसला तो बढ़ गया, लेकिन उसके बाद उसने घंटों तक आवाज लगाई, आओ आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई था ही नहीं। बाजार की भीड़ उससे काफी दूर थी। उसकी ओर न कोई ग्राहक आया, न ही कोई पकौड़ों की खुशबू तक पहुंच पाई। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए, लेकिन दूसरी प्लेट का एक भी ग्राहक नहीं मिला। रामू के चेहरे पर फिर से मायूसी छाने लगी। धीरे धीरे दोपहर होने लगी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और चारों ओर फिर से अंधेरा सा छाने लगा। रामू ने आसमान की ओर देखा। काले बादल एक बार फिर उमड़ने लगे थे। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। हे भगवान, फिर से बारिश। बड़ी मुश्किल से ये ठेला लगाया है। देखते ही देखते पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। कोई अपना ठेला समेटने लगा तो कोई सामान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी बारिश से बचने के लिए लोग दौड़ते हुए उसके तिरपाल के नीचे आकर खड़े होने लगे। भैया, जब तक बारिश रुके 4 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े बना दो। रामू ने फुर्ती से 4 प्लेट तैयार की। गर्मा गर्म पकौड़े, हरी चटनी और बैंगन का चोखा परोसकर ग्राहकों के हाथ में दे दिए। अरे वाह भाई, क्या गजब का स्वाद है। ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक नहीं खाए। रामू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। उस दिन के बाद जब जब बारिश होती, लोग अपने आप रामू के ठेले की ओर खींचे चले आते।
देखते ही देखते रामू के सारे पकौड़े और बैंगन का चोखा बिक गया। इस तरह सीता की सूझबूझ, मेहनत और हिम्मत ने रामू की बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवार दी। जो बारिश कभी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी, वही बारिश अब उनके घर की खुशियों और रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा बन गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।